अब क्या कानून भी लूट में मदद के लिए बनाए जा सकते हैं? दुर्गा के निलंबन के बाद अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जो इशारा करता है कि यूपी सरकार और रेत माफियाओं के बीच साठगांठ काफी गहरा है। खबर है कि राज्य सरकार ने हाल ही में कानून में कुछ संशोधन किए थे। ये ऐसे बदलाव थे जिससे रेत खनन में लूट की खुली छूट मिल गई है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार रेत माफिया की मदद कर रही है? क्या अखिलेश सरकार की शह पर हो रही है रेत की लूट? क्या रेत माफिया की मदद के लिए बदले गए यूपी में कानून? इन सवालों के जवाब से पहले देखिए ये तस्वीरें। एसडीएम दुर्गा के निलंबन के बाद धड़ल्ले से जारी है रेत माफियाओं का खेल। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, ना ये मशीनें रुकती हैं और ना ही रुकता है रेत के खनन का खेल। बिल्कुल निरंकुश अंदाज में हो रही है नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाकों में रेत की चोरी। अब जरा इन कागजात पर नजर डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2012 को आदेश दिया था कि किसी भी तरह के खनन के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है। इसी का हवाला देते हुए 18 मई 2012 को वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम राज्य सरकारों के लिए सरकारी फरमान जारी किए थे। लेकिन आदेश जारी होने के करीब 6 महीने बाद 23 दिसंबर 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के माइनर्स और मिनरल माइनिंग एक्ट में 35वां संशोधन लेकर आई। इस संशोधन के जरिए सरकार ने 2 मीटर तक की खुदाई को खनन की श्रेणी से बाहर कर दिया। शर्त रखी कि मशीन का इस्तेमाल ना किया जाए। जो लोग रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, उन्होंने पहचान ना जाहिर करने की शर्त पर इस संशोधन के पीछे का खेल हमें समझाया। इस साइट पे आप देखें, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 130 सेंटीमीटर्स पे मिट्टी खोदने के बालू आ गई है और 2 मीटर तक लीगली मैकेनाइज्ड वेज यूज किए। अगर लीगली 2 मीटर तक ये लोग खोदें तो ये लोग करीब करीब 70 सेंटीमीटर यहाँ पे बालू स्ट्रेट अवे ले सकते हैं। यानी जहां 2 मीटर से भी कम की खुदाई कर रेत निकाली जा सकती है, वहां कानून बदलकर इस खुदाई को खनन के दायरे से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि राज्य सरकार स्टेट माइनर्स और मिनरल माइनिंग एक्ट में एक और संशोधन कर 2 मीटर तक की खुदाई में मशीनों के इस्तेमाल की भी छूट देने की तैयारी में है। हालांकि दुर्गा के निलंबन के तूल पकड़ने की वजह से राज्य सरकार ने फिलहाल इसे टाल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों राज्य सरकार जानबूझकर रेत की लूट का रास्ता तैयार कर रही है। इस सवाल के जवाब के लिए समझना होगा रेत के अवैध खनन से होने वाले मुनाफे का गणित। यहां से निकाले गए एक डंपर रेत की कीमत करीब 8,000 से 10,000 रुपए होती है, जो कि वैध खनन साइट से निकाले गए रेत की कीमत की आधी है। स्थानीय लोगों और एक्टिविस्ट की माने तो रोज करीब 500 से 1000 गाड़ियों में भरकर रेत इन इलाकों से निकाले जाते हैं। यानी रोज इन इलाकों से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते हैं रेत माफिया। और शायद इसी कमाई की ताकत के आगे पूरा प्रशासन बौना पड़ जाता है। आशीष महर्षि, नोएडा, आज तक।